इनकी क्लास मेरी लेट होती है, मेरी क्लास टाइम पे करवाइए, बात खत्म। वो वाली क्लास मोस्टली लेट हो रही, अब इनकी आज लंका लगवा दी सुबह से। क्या कर रहे हो? पाइप कौन सा वाला? डाउन है, बिल्कुल डाउन। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत शानदार तरीके से टॉपर्स 2025 बैच में। सभी साथियों का शानदार तरीके से है भैया, हमारे स्टीमर सर हैं। मैं पता, इनकी वैसे भी शादी हो गई है तो बहुत भैया हवाबाजी में है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओके साथी। तो भैया मैं यहाँ पर बात करूंगा प्यारे साथी अपने आगे के टॉपिक के बारे में। सभी साथी पहले क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है जी साथी। सबसे पहले सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, ओके भाई साहब। ठीक माय डियर। जी सर, सभी साथी क्लास से जुड़िए बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी। तो साथी करते हैं भैया अपने टॉपिक को स्टार्ट बहुत बहुत सुंदर तरीके से बच्चा। ठीक माय डियर जी साथी। तो साथी सबसे पहले भैया हम बात करेंगे जी एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। साथी हम किसकी बात करेंगे भैया? हम बात करेंगे साथी एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। तो देखो साथी, मैं आपको बड़े प्यार के साथ फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा एम्पियर के परिपथीय नियम का, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी सर, बिल्कुल ठीक है माय डियर सर, ठीक है। सबसे पहले साथी एम्पियर के परिपथीय नियम से पहले मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं एम्पियर के परिपथीय नियम को स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है साथी। सबसे पहले भाई साहब मैं अगर आपसे कहूँ जी, ध्यान से सुनना साथी। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ जी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है जी साथी। ये क्या है जी आपका बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और उसका भैया क्या है जी रेखीय समाकलन। तो ध्यान से सुनिएगा साथी, अगर आपको ये दिया हुआ है जी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, पहले बात को समझते चलना, ठीक है सर। तो अब आप यहाँ पर साथी ये कहोगे जी ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? ये है जी आपका साथी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ओके माय डियर। आप कहेंगे सर जी ये क्या है जी? लंबाई का अल्पांश है, या अल्पांश लंबाई बोल देंगे जी। लंबाई का अल्पांश, या साथी मैं बोल दूंगा जी अल्पांश लंबाई। ओके, हाँ सर सही बात है जी। भाई आपने यही तो बोलोगे, हाँ सर इतनी बात तो ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई का अल्पांश, या मैं बोल दूं जी अल्पांश लंबाई। ठीक है वॉइस, ठीक है जी। हाँ जी वॉइस ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर जी सर। अब सुनिएगा सर, ये क्या है जी आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये है जी अल्पांश का लंबाई का अल्पांश, या अल्पांश लंबाई मतलब लंबाई का छोटू सा टुकड़ा, छोटू सा भाग। ओके सर, उसका जो अदिश गुणनफल है, ध्यान सुना, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश का अदिश गुणनफल का जो रेखीय समाकलन होता है, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हाँ सर, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी मैं इसको क्या बोलूंगा जी, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन, इसको मैं बोलूंगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। बात को प्यार के साथ सुनना, फिर आप रट्टा मत लगाना कि सर जी इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्यों बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हम इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हाँ
इसका मतलब साथी बात को पहले सुनो ध्यान से भैया, मैं इसको बोल रहा हूं जी बी वेक्टर और डी एल वेक्टर। ओके सर जी, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणन, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन है ये। मैं आपसे पूछूं भैया ये क्या है, सर जी आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन है। तो मैं बोल दूंगा भाई साहब इसी को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं, इसी को साथ ही हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं जी। ओके, क्या कहते हैं साथी, रेखीय समाकलन कहते हैं। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ बात समझ में आई। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बनना ये कहोगे सर जी कि ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये नागिन से आ गया, इसको आपने चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्यों कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अल्पांश डीएल के अदिश गुणनफल का जो रेखीय समाकलन होता है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो अब अगर आगे आपसे मैं पूछूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, तो आप कह देंगे जी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। मैं आपसे पूछूंगा भैया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, तो आप कह देंगे सर जी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हाँ, इतनी बात तो साथी आप सभी को समझ में आ गई, ठीक माय डियर। सर जी अगर मैं यहां पर ऐसे कोई बबलू सा गोलू सा लड्डू सा बना दूं यहां पर, तो सर ये क्या होता है जी, साथी ये तब आता है जब किसी बंद वक्र के लिए, बंद आकृति के लिए, ठीक है जी, संपूर्ण पथ के लिए समाकलन होता है, ये तब के लिए होता है क्लोज्ड, ठीक है जी, बंद वक्र के लिए, संपूर्ण पथ के लिए, संपूर्ण सतह के लिए, ठीक है, बंद आकृति के लिए साथी ये तब होता है जी आपका सिंबल। ठीक जी, गुरजीत सिंह क्यों रटवा रहे हैं आप, क्यों कहते हैं आप रटवा रहे हो, अरे भैया पगलेट बदतमीज, भैया मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, मैं चाहता तो मैं आपको बोल देता ये होता है, रट लो। मैंने आपको बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश डीएल वेक्टर, ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का जो रेखीय समाकलन होता है हम उसी को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं। इतनी बात तो ठीक है, तो इस बात को साथी आप ध्यान रखना। ओके ठीक है, इतनी बात तो साथी आप सभी को भैया बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, साथी इतनी बात तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, लास्ट बार बोलूंगा, एक बार भाई बोल रहा है जी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सुनना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र ओके लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का जो समाकलन होता है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कह देते हैं। बंद सतह के लिए, बंद वक्र के लिए, संपूर्ण पथ के लिए भैया आप लगा देते हैं इस तरह से क्लोज्ड, एक लड्डू सा बना देते हैं, ठीक है जी। ठीक साथी, इतनी बात साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई। अच्छा सर अब इस नियम को बताओ ध्यान से, सर अब इस नियम को बताना ध्यान से, सर जी अब मुझे इस नियम को बताओ ध्यान से। ओके सर जी मैं आपको इस नियम के बारे में कहूंगा, ठीक है। सर जी जो चुंबकीय क्षेत्र का, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो किसके बराबर होता है जी, याद रखना आई के म्यू नोट गुने के बराबर होता है। या साथ ही मैं आपको बोल दूं जी ये क्या है सर जी, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है जी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओके बराबर होता है साथ ही म्यू नोट सिग्मा, आप आई लिख सकते हो, सिग्मा आई लिख सकते हो आप, ठीक है जी। साथ ही आप यहाँ पर सिग्मा आई भी लिख सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझते चलना भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक माय डियर जी सर, ये साथी आपका ये आई क्या भैया, ये है आपकी नेट धारा, नेट धारा का मतलब है जी धाराओं का बीजगणितीय योग। नेट धाराओं का मतलब है, नेट धारा का मतलब है कुल धारा, कुल धारा का मतलब है साथी धाराओं का बीज गणितीय योग। ठीक ओके प्यारे साथी, बहुत शानदार। ठीक अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर जी सर। अब एक बात सुनना ध्यान से मेरी बात को आगे आके, ओके साथी अब समझो। सर जी
हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, या जो पृष्ठ उस, ध्यान सुनना, वो पृष्ठ जितने आवेश को घेरेगा, वो पृष्ठ जितने आवेश को घेरेगा उसमें आप एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो, ये होता है जी गॉस की प्रमेय। बताओ किस किस को ध्यान है गॉस की प्रमेय? सर हमने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है कि भैया किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद सतह से, ध्यान सुनना, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद आकृति से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश के, कुल आवेश का मतलब सिग्मा क्यू भी लिख सकते हो जी, हाँ, कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुने के बराबर होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये वाला जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो गॉस की प्रमेय से कुछ मैच खाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो गॉस की प्रमेय से साथ ही क्या करता है जी, थोड़ा थोड़ा सा मैच खा जाता है। कैसे खाता मैच? यहां पर अलग कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का है और आई के म्यू नोट गुने के बराबर होता है, यहां पर आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुने के बराबर होता है। परिभाषा थोड़ी थोड़ी सी सेम सी होती है। वहां बोलते हैं बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध या पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुने के बराबर होता है। हाँ, थोड़ा सा फील दिलवा रहा हूं, याद दिलवा हल्का हल्का सा, ताकि आप समझ सको। ठीक है जी, ओके, इतनी बात समझ में आई। यहां पर क्या है जी, अब यहाँ के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अब इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत अच्छी, ठीक है साथी। सर अगर भाई साहब मैंने आपसे ये कह दी भाई साहब बहुत प्यार के साथ, भैया यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस वाले वायर में ना साथी, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस वाले वायर में, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है जी, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ये कुछ इस प्रकार से। सर जी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक भाई साहब, यहाँ पर साथी आपका भैया करंट फ्लो हो रहा है जी इन वायर में। ओके सर जी, इन वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है सर जी। मैं बोल दूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ये लो, ठीक है जी, ओके, समझना साथी बात को। ओके सर, इसमें तो I1 करंट फ्लो हो रहा है, सर इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, सर इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, सर इसमें I4 करंट फ्लो हो रहा है, सर इसमें I5 करंट फ्लो हो रहा है। हाँ सर, ठीक है जी। भाई इस वाले वायर में I1 करंट फ्लो हुआ, इस वाले वायर में I2 करंट फ्लो हुआ, इस वाले वायर में I3 और इस वाले वायर में I4, इस वाले वायर में I5 करंट फ्लो हुआ है। बात को दोबारा समझना सभी साथी, मैं बता रहा हूं प्यार के साथ, पेशेंस के साथ समझना। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये लो भाई साहब, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ये लो जी, ये ला। सर जी यहाँ पर I1 करंट फ्लो हुआ, सर यहाँ पर आपका I2 करंट फ्लो हुआ और साथ ही यहाँ पर आपका I3 करंट फ्लो हुआ है। सर अब क्या काम करूंगा मैं, इसके चारों ओर एक बंद लूप ले लूंगा, एक बंद वक्र ले लूंगा, एक वृत्तीय व्रत ले लूंगा, व्रत, ठीक है जी। तो साथ ही मैं यहां पर इसके चारों ओर एक बंद व्रत ले लूंगा जी, बंद लूप ले लूंगा साथी। क्या ले लेंगे भाई साहब? बंद लूप। क्या बोल देंगे प्यारे साथी? बंद लूप, ठीक है जी, ओके साथी। साथी मैंने यहां पर क्या ले लिया भाई साहब? एक बंद लूप ले लिया। अच्छा अब देखो साथी, यहां पर इन वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये सारे के सारे वायर में भैया जो करंट फ्लो हो रहा है इस बंद लूप के क्षेत्रफल में से तो होकर जा रहा है, इस बंद लूप के क्षेत्रफल में से होकर जा रहा है। इस बंद लूप को, इस साथी इसको हम क्या कहेंगे? बंद लूप। इस लूप को साथी क्या कहेंगे जब? बंद लूप। बंद वक्र कह सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी, बंद वक्र कह सकते हो, बंद लूप कह सकते हो, ठीक है जी, व्रत कह सकते हो, आपकी मर्जी की बात। हमने एक व्रत खींच लिया, वही आपका क्या जी? बंद लूप। इसको साथी हम एम्पियर लूप भी कहते हैं, इसको मेरे प्यारे साथी हम एम्पियर लूप भी साथी हम कहते हैं। ओके सर जी, हमने इसको एम्पियर लूप बोला। अच्छा अब आप मुझे इतना बताओ कि इस बंद लूप से, मतलब इस एम्पियर लूप से होकर जाने वाली धारा कितनी है? सर जी इसमें I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है, I3 भी जा रहा है, मतलब इसके क्षेत्रफल से, ध्यान सुनना, इस बंद लूप या एम्पियर लूप या बंद वक्र से, बंद वक्र के क्षेत्रफल से, भाई ये बंद वक्र है, ये रहा, ये व्रत है ऐसे करके, ठीक है जी, व्रत है ऐसे करके, बंद लूप या एम्पियर लूप आप बोल सकते हो, बंद वक्र बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में से धारा जा रही है ऐसे करके, हाँ, तो इसके क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बोलेंगे। सर कैसे जी? तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को सुनना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, भाई साहब इसको हम क्या बोलेंगे जी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ओके
किसके लिए? बंद वक्र के लिए। हाँ सर, बंद वक्र या बंद लूप, तो उस बंद वक्र से होकर जाने वाली, उस बंद लूप से होकर जाने वाली कुल धारा, मतलब सिग्मा आई। ठीक है जी, कितना बोलेंगे साथी? सिग्मा आई के म्यू नोट गुने के बराबर होता है, यही तो बताया था मैंने। हाँ सर जी, सिग्मा आई का मतलब क्या है जी? देखो, ये I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, इनका बीजगणितीय योग, मतलब I1 प्लस प्यारे साथी I2, और फिर प्यारे साथी कितना बोल देंगे माइडियर हम? I3। ये रहा जी, ये साथी क्या है जी? धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का साथी बीजगणितीय योग। इतनी बात साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए। ये रहा भैया, इस वाले बार में करंट फ्लो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो रहा है, तो मैंने एक बंद लूप की कल्पना कर ली, एक बंद लूप ले लिया, मतलब एक वृत्त खींच लिया। इसको बंद लूप कहेंगे, एम्पियर लूप भी कह सकते हो, बंद वक्र भी कह सकते हो, ठीक है, वृत्त भी कह सकते हो सर, ठीक है। तो अब इस बंद लूप या बंद वक्र के द्वारा, ध्यान सुनना, बंद वक्र के क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा, भाई जो बंद लूप है इसने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? ये वाला, ये क्षेत्रफल घेर रखा है। भाई ये बंद लूप है या ये बंद वक्र है, तो इसका क्षेत्रफल यही तो होगा, इसका, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये वाला। सर जी बात समझो, ये आपका भैया एक वृत्त है, तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यही तो होगा। हाँ, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा, ऐसे करके। बात समझ में आई? हाँ सर, तो इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा, ठीक है, ओके, इतनी बात तो ठीक साथी। हाँ, तो धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, I1 I2 I3, आप नेट धारा भी बोल सकते हो, धाराओं का बीजगणितीय योग भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। ठीक जी सर। अच्छा, अब एक बात समझो साथी, अगर मैं आपसे कह दूं जी भाई साहब ये रहा I1 साथी करंट इसमें फ्लो हुआ, ठीक है जी, और साथी यहाँ पे मैं बोल दूंगा जी I2 करंट यहाँ पर फ्लो हुआ, और साथी ध्यान रखना जी, यहाँ पर साथी आपका I3 करंट फ्लो हुआ। ठीक, अब साथी मैं यहाँ पर एक बंद लूप ले लेता हूँ जी, क्या लेंगे साथी? यहाँ पर एक बंद लूप लेंगे। तो अब इस बंद लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा, भाई प्यार के साथ सुनो, ये बंद लूप है, एम्पियर लूप है, बंद वक्र है, तो उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा, धारा का मतलब नेट, नेट धारा, और नेट धारा का मतलब है साथी धाराओं का बीजगणितीय योग। ओके, तो सर जी यहां पर इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा बेटे? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है बेटा, वो क्या होगा जी? म्यू नोट, बात को फील करना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, म्यू नोट और धाराओं का बीजगणितीय योग, तो भैया I1 बोलेंगे, ओके प्यारे साथी, ठीक, माइनस I2 बोलूंगा, फिर प्यारे साथी I3 बोलूंगा। सर जी अब आप कहोगे सर जी ये क्या बवाल मचा दिया आपने, माइनस क्यों लिख दिया? क्योंकि करंट I2 नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो माइनस ले लिया। ठीक, ऊपर जाने वाले मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे जाने वाला नेगेटिव ले लिया। तो ये रहा धाराओं का बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग का मतलब होता है विद सिंबल। ठीक है जी सर, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ आप सभी को मेरी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये साथी आपका क्या है जी, यहाँ पर साथी आपका कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखवाऊं, फाइनल स्टेटमेंट अगर साथी मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है, अच्छा साथी सपोज करो भाई साहब मैं बोल दूं जी ये इसमें भैया यहाँ पर आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, और मैं यहाँ पर एक बंद लूप ले लेता हूँ जी, ओके, साथ ही मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा साथी, मैं यहाँ पर एक बंद लूप ले लेता हूँ जी, ठीक है, बहुत प्यार के साथ, ठीक बच्चा, यहाँ पर साथी में एक बंद लूप ले लेता हूँ जी, ओ माय गॉड, तेरा साथी एक बंद लूप ले लेता हूँ, मेरे में तो कयामत होगी, आज फिर तुम मेरी मुलाकात होगी। ओके जी, ये रहा साथी, इसमें भाई साहब आई करंट फ्लो रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक साथी, ये रहा भाई साहब, ये रहा जी साथी। मैंने यहाँ पर क्या मान लिया जी, ये साथी मैंने नेट धारा मान ली, ये मैंने नेट धारा मान ली, मतलब एक बंद लूप था, उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में से धारा जा रही थी, ठीक है, तो मैंने इस आई को अब नेट धारा मान लिया, मतलब इस आई को ही मैंने धाराओं का बीजगणितीय योग मान लिया। तो सर इसके अकॉर्डिंग फिर स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भाई साहब, कि भैया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या बोल देंगे प्यार साथी, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, हाँ सर,
सही बात है जी, ये रहा। ठीक, और म्यू नोट गुना इंटू आई, मतलब नेट धारा के, ये आई क्या जी आपकी नेट धारा। ठीक है, ये मैंने आई को क्या मान लिया जी नेट धारा मान लिया। ओके, ये साथ ही आपका कुछ इस प्रकार से भैया स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक भाई साहब बताओ। ठीक माय डियर जी सर। अब एक बात सुनो, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं साथी। इस नियम के अनुसार, यहां पर लिख भी देता हूं साथी मैं, इस नियम के साथी अनुसार, क्या लिखेंगे साथी, इस नियम के अनुसार। ठीक है, याद रखना साथी मैंने यहाँ पर आई नेट धारा मान ली है, आई को मैंने यहाँ पर नेट धारा मान ली है। ठीक है जी सर। तो इस नियम के अनुसार प्यारे साथी, बंद वक्र के लिए क्या बोलेंगे प्यारे साथी, बंद वक्र के लिए, बंद वक्र के लिए या बंद लूप के लिए, भाई बंद वक्र के लिए या बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का साथी रेखीय समाकलन। ओके सर, इस नियम के अनुसार बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक, गुरजीत भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। सर इस नियम के अनुसार बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, मतलब साथी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ऐसा मान लो। ठीक है जी। ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा। ठीक है जी ऊपर। तो याद रखना साथी, इस नियम के अनुसार बंद वक्र या बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ओके, उस बंद वक्र द्वारा या बंद लूप द्वारा, बंद वक्र या बंद लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए, घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए क्षेत्रफल से होकर, होकर, होकर जाने वाली, जाने वाली नेट धारा। भैया नेट धारा का मतलब साथी क्या है जी आपका, नेट धारा का मतलब साथी आपका है जी धाराओं का बीजगणितीय योग, और जो फिर धारा निकल कर आएगी उसी को हम बोल देंगे नेट धारा। ठीक है, बॉबी यादव भाई बहुत अच्छा, बहुत शानदार। भैया एक बार लिख करके बताना जरा मुझे। ठीक है, यहां मैं बोल रहा हूं जी इस नियम के अनुसार बंद वक्र के लिए या बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इट मीन्स ये। ठीक है, उस बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली या प्रवाहित होने वाली, ठीक है ध्यान सुनना, होकर जाने वाली या होकर प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग, नेट धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक जी सर, नेट धारा के, नेट धारा के म्यू नोट गुने के बराबर है, म्यू नोट गुना होता है, ये लिख देता हूं डायरेक्ट, म्यू नोट गुना होता है जी। ओके साथी बताओ जी, बताएंगे सभी साथी, बताओ भाई साहब। यहां तक का साथी किस किस भाई को समझ में आ गया? तो लिखना कहाँ से है भाई, जो भी आपको समझा रहा हूं वो सब आपको लिखना होगा। ठीक, ये साथी क्या जी एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत शानदार है जी ये। ठीक, ओके अब साथी अगर मैं आपसे कह दूं जी मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं, ठीक है, हालांकि प्रूफ कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना कि बराबर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए साथी याद रखना, हालांकि प्रूफ जो होता है इसका ना कि बराबर पूछा जाता है। ठीक है जी, बताएंगे सभी साथी जल्दी, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई साहब, बताएंगे माय डियर, सभी साथी बताओ भैया जल्दी से, बताएंगे भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ। एक सेकंड वेट करना जी, वरना हमारी स्क्रीन बंद हो जाएगी, वरना साथी हमारी स्क्रीन भैया बंद हो जाएगी। हे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ओके जी, चलिए आएंगे साथी, बताओ किसी को भैया कोई दिक्कत? चलो जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भैया लिख दो। ठीक है,
जी सर। ओके जी भाई साहब। अब साथी देखो मैं करूंगा जी इसका प्रूफ। क्या बोल देंगे भाई साहब प्यारे साथी, मैं करूंगा जी इसका प्रूफ, मतलब इस फॉर्मूले को प्रूफ करता हूँ जी डायरेक्ट। ठीक साथी, इस फॉर्मूले को माय डियर भैया मैं क्या कर दूंगा जी साथी, प्रूफ कर दूंगा। अब सुनिएगा भाई साहब बात को प्यार के साथ। सर जी मैं आपसे बोलूंगा, सपोज करो जी मैंने ये आपके सामने ले लिया, मैं प्रूफ कर रहा हूँ जी। क्या बोल रहा हूँ साथी, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना रखा ऑलरेडी। अच्छा, अब मैं आपके सामने ऑलरेडी प्रूफ कर रहा हूँ जी। ठीक ओके सर जी, यहाँ पर अगर मैं कह दूं जी इसके सेंटर को मैंने ओ मान लिया, यहाँ से आप कहोगे सर जी कुछ इस प्रकार से, ये है जी आपकी आर, यहाँ पर एक बिंदु पी है। ठीक है भाई, अगर अंगूठा धारा की दिशा में तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बात को फील करना। सर अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ठीक है साथ ही कुछ इस प्रकार से भैया चुंबकीय क्षेत्र की भैया डायरेक्शन होगी। साथ ही ध्यान रखना सर, कुछ इस प्रकार से भैया चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ये रही। ओके सर जी, यहाँ पर ये क्या जी आपका अल्पांश, इसको क्या बोलेंगे साथी, अल्पांश। इसको क्या बोल देंगे साथी हम, अल्पांश। अच्छा ठीक है जी, अल्पांश, ये डीएल मान लिया। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके अब सुनिएगा भाई साहब, अब मेरे प्यारे भैया मैं माय डियर आपको बस छोटू सा ही काम बताऊंगा, ज्यादा देर का नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत प्यार के साथ। सर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बात को प्यार के साथ फील करना जी। बिंदु पी पर ध्यान सुनना जी, देखो यहाँ पर ध्यान सुनना जी। बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का साथी फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब आप बताओ। कल मैंने आपको इसकी डेरिवेशन भी कराई थी, बताएंगे साथी, कल मैंने आपको इसकी डेरिवेशन भी कराई थी। सर यहाँ पर हमने जो वायर लिया वो क्या है, अपरिमित लंबाई का, हमें पता थोड़ी ना, हमने तो अनंत लंबाई का मान लिया, हमें पता ना कितनी लंबाई, तो हमने अनंत लंबाई मान लिया, अपरिमित। ठीक है, ठीक है जी, जो फाइनाइट नहीं है। ओके अच्छा सर, हमने कल इसका पढ़ा था फॉर्मूला म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, बट यहाँ पर हमने रेडियस आर मानी है। ठीक है, तार से उस बिंदु पी तक की दूरी हमने आर मानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 पाई आर। बात को प्यार के साथ फिर दोबारा समझो जी सर, दोबारा समझो ध्यान से। सर मैंने लिखा जी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या भैया, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, इसके तार से उस बिंदु पी की दूरी कितनी मैंने ली है, आर मानी है। साथ ही मैंने डिस्टेंस स्मॉल आर मानी है। जी सर, डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर मानी है। कल भैया मैंने ए मानी थी, तो ये था आपका अपरिमित लंबाई के चालक तार से स्मॉल ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए बोला था। हाँ सर, भैया मैंने कल तार लिया था ऐसे अपरिमित लंबाई का, इससे स्मॉल ए दूरी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो भैया वहां पर आपका फॉर्मूला निकल कर आया था बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। बताओ कल करा था या नहीं करा था। कल मैंने अपरिमित लंबाई का, अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया था, ठीक है, और उससे स्मॉल ए दूरी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो भैया वो था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। इस बार मैंने आर मान लिया। ठीक है साथी, अब सुनिएगा भाई साहब, अब साथी मैं बोलूंगा जी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है साथी वो क्या होगा। आप कहोगे सर जी हम डॉट प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई साहब, बी डी एल कॉस थीटा। सर जी हाँ, ये तो आपने बताया था हमें भाई साहब, ये साथी आपको मैंने बताया था। जी सर, आपने बताया था हमको। ओके सर जी, ये आपने हमको बताया था। ठीक है साथी, मैं बोलूंगा जी ये रहा बंद वक्र के लिए इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक है सर जी, अब मुझे इतना बताओ चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा, और डीएल वेक्टर के बीच का कोण कितना है। आप कहोगे सर जी एंगल 0 है, क्यों, ये वृत्त है ऐसे करके, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, अंगूठा धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, मतलब ऐसे करके। अब जो डीएल है वो याद रखना इस वृत्तीय पथ के अनुदिश होता है, उसके साथ साथ होता है, तो याद रखना इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है जी, 0। सर आप कहोगे सर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, आप कहेंगे सर कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। सर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके सर जी, इसके बाद इधर ही बता दो तो बेटर रहेगा। जी सर, इसके बाद इधर बता देता हूँ भाई साहब मैं, ये रहा। ठीक ओके भाई साहब, अब बात को प्यार के साथ सुनना। सर जी यहाँ पर चल रहा आपका इधर एलएचएस में बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है सर, भैया बी को मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक भाई साहब बिल्कुल ले लो, और बी का मान भी रख दो साथ के साथ, अभी रखेंगे सर जी, काहे टेंशन ले लो। और क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल। ओहो
सर जी वृत्तीय पथ ऐसा है, व्रत है ऐसा, कुछ इस प्रकार से व्रत ऐसा है। अगर मैं इस व्रत के छोटे छोटे से डीएल को जोड़ता चला जाऊं तो एक कंप्लीट व्रत प्राप्त हो जाएगा। हाँ सर, अगर मैं व्रत के छोटे छोटे से टुकड़ों को सबको ऐड कर दूं तो आपको व्रत की परिधि प्राप्त हो जाएगी, पूरा व्रत प्राप्त हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कितना जी, जिसको साथ ही मैं बोल दूंगा जी कितना आपके सामने, ये है जी आपका 2 पाई आर। सर जी v का मान तो लिख दो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, भाई साहब बिल्कुल लिखो, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये रहा जी आपका 2 पाई आर, ये रहा जी। साथ ही 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो भैया मैं लिखूंगा म्यू नोट आई, और ये है जी आपका क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये है साथी आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है जी, आपने भाई साहब ये प्रूफ कर दिया, चेक कर सकते हो जी। साथी आपने भाई साहब ये यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट जी। ठीक है जी, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक साथी, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है जी। ठीक माय डियर, ओके। ठीक, ये लीजिए, बताएंगे सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ जी। यार स्क्रीन बंद हुई पड़ी है फिलहाल, मुझे आपकी कमेंट विजिबल नहीं हो पा रही है, किसी भी भाई की मुझे कमेंट फिलहाल नहीं दिख पा रही है। 1 मिनट का वेट करेंगे तो मैं फिर स्क्रीन को कर देता हूँ जी, ठीक है। ठीक साथी, ओके, बताओ भाई साहब, ठीक है। अभी 1 मिनट का वेट करेंगे साथी, फिलहाल किसी की मुझे कमेंट शो नहीं हो पा रही है, किसी भी भाई की कमेंट शो नहीं हो पा रही है। ओके, अब कमेंट सबकी दिख रही है जी, बताएंगे साथी, अब मुझे सभी की कमेंट दिख रही है। ओके प्यारे साथी, इतना तो साथी आपको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा साथी पूरा कॉन्सेप्ट। ओके सर, अब ना हम यहाँ पर इसकी अनुप्रयोग की बात करेंगे, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अगर हम किसी को भी समझना चाहते हैं तो हम एम्पियर के उसके अनुप्रयोग पढ़ो अच्छे से। अगर हम किसी भी डेरिवेशन का यूज समझना चाहते हैं कि उसका यूज कहां पर होता है, हमें अगर कोई भी परिपथ मतलब कोई भी नियम पढ़ना है और उसका हमें यूज समझना कहां पर होता है, तो उसके एप्लीकेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब समझो साथी, सबसे पहले साथी ये है आपके एम्पियर के परिपथीय अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है सर, तो भैया मैं लिखूंगा जी अनंत लंबाई के, ठीक है जी, अनंत लंबाई के, ठीक है जी, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के, ध्यान से साथी, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के, ठीक है जी, अनंत लंबाई के धारावाही तार के, धारावाही धारावाही तार के, धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल देंगे साथी, निकट चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, ये भाई साहब इसकी पहली एप्लीकेशन है, ये साथी इसकी पहला अनुप्रयोग है जी। ओके भाई साहब, ठीक माय डियर जी सर, ये साथी पहला अनुप्रयोग है इसका। ओके, मतलब सर जी हमने तो कल पढ़ा था ये, बट वो वायो सेवर्ट नियम से करा था। सर जी हमने तो कल पढ़ा था अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सुनना मेरी बात को, ठीक सर जी, हमने ये बायो सेवर्ट नियम से कल पढ़ा था। एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार था और उसके निकट आपने चुंबकीय क्षेत्र पता करा था, हालांकि हमने परिमित की हेल्प से स्टार्टिंग करी थी और बाद में हम उसको अनंत लंबाई पर ले गए थे, बताया था कल, नहीं बताया था हमने, हालांकि उसको परिमित लंबाई के हेल्प से समझा था। ठीक है, ठीक बताओ साथी, हमने कल परिमित लंबाई की हेल्प से उसको अनंत लंबाई तक लेकर गए थे। अब साथी यहां पर ना हम इस अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे, सर जी कौन सा वाला, सर जी कौन सा वाला, देखो ये वाला, म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू नोट, ध्यान सुना, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए।
कल साथी आपने वाला फॉर्मूला प्राप्त करा था, हाँ सर। अब इस वाले फॉर्मूले को हम किससे प्राप्त करेंगे जी? एम्पियर के परिपथीय नियम की हेल्प से। एम्पियर के परिपथीय नियम की हेल्प से प्राप्त करेंगे। आ जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ फिलहाल, सब कुछ भूल जाओ फिलहाल, थोड़ी सी देर के लिए अपना दिमाग शांत करके यहाँ बैठ जाओ। आपको बस एक बात याद रखनी है कि एम्पियर का परिपथीय नियम होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, म्यू नोट इंटू आई। फिलहाल सब कुछ भूल जाओ, बस आपको एक बात याद रखनी है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अभी फिलहाल साथी आपको बस एक बात याद रखनी है जी, बस एक बात याद रख लो फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ये आपको याद रखना। और मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो जी सर, ठीक है सर जी, आपने यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिया जी, यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर साथी मैंने बोल दिया जी ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ओके साथी, अब मैं भाई साहब बोलूंगा जी इसमें साथी आई करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो धारावाही चालक तार होगा जी, हाँ सर, तभी तो साथी धारावाही चालक तार होगा। अब बात को सुनना सर, ये अनंत लंबाई का हमने एक चालक तार ले लिया और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा धारावाही चालक तार। ओके सर जी, मुझे इससे स्मॉल आर दूरी पर, मुझे सर जी इससे स्मॉल आर दूरी पर यहां पर इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो सर इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए क्या काम करना होगा? सर जी आपको इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए इस बिंदु से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचना होगा। ठीक सर जी, इस बिंदु पी से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचना होगा, एक बंद वक्र खींचना होगा, कुछ इस प्रकार से। साथी मेरी बात को समझना भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ। हाँ सर जी, इतना बात तो हो सकती है, हाँ सर इतनी बात तो ठीक है जी, हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब सोचो सर, ये धारा प्रवाहित हो रही है, हाँ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हाँ ठीक है। स्नेहा उपाध्याय, थोड़ा सा दिमाग कम है क्या तुम्हें, ये बताओ? हाँ मतलब कॉन्सेप्ट खुद को समझ में ना आए तो आप सर जी आज आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। मेरे से मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल इसको समझो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को समझ लो। अगर कुछ समझ में ना आया तो भाई साहब, एम्पियर का परिपथीय नियम याद है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हाँ सर याद है। अब इस पर आ जाओ सर जी, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है मान लिया जी, हो रहा, होने दो, बात खत्म करो। सर जी मुझे इससे यहाँ पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए इस बिंदु पी से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींच लेंगे, जिसको हम एम्पियर लूप भी कहते हैं जी। हाँ अब सोचो साथी, यहां पर फील करना भाई साहब मेरी बातों को, सर जी यहां पर साथी बातों को फील कर लेना जी, ठीक मेरी बात को समझ लो भाई साहब। यहाँ पर कौन है भैया बकवास कर रहा है का भाई? बताओ। ठीक, तो यहाँ पर साथी लिखेंगे जी माना, साथी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना, यहाँ पर लिख देता हूँ साथी मैं यहाँ पर माना अनंत, अनंत लंबाई का एक चालक तार, अनंत लंबाई का एक चालक तार, चालक तार जिसमें जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये सारी कंडीशन से ध्यान रखना जी, ठीक है ओके। इसके निकट, इसके निकट, बात को फील करना जी बहुत प्यार के साथ साथी, इसके निकट बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके अब सोचो साथी, आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जी, साथी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब मैं यहां पर इसके बाद किसकी हेल्प लूंगा? अगर यहां पर आपने एम्पियर लूप की कल्पना करी है, अगर साथी आपने यहां पर एक एम्पियर लूप खींचा है, तो समझ लो आपने एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज लिया है। ओके ठीक साथी, तो ध्यान रखना जी, इसके लिए साथी मैं क्या करूंगा जी, इसके लिए यहाँ पर साथी मैं क्या लिखूंगा जी सर जी, इसके लिए बिंदु ओ से होता हुआ, बिंदु पी से होता
इसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर साथी, यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं जी, इसके लिए बिंदु P से होता हुआ, P से होता हुआ, ठीक है जी, बिंदु P से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचते हैं। अब मैं अपने पास से बता रहा हूँ जी, एक वृत्तीय लूप खींच रहे हैं जी हम यहाँ पर, वृत्तीय लूप खींचते हैं। ठीक, ये साथी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वृत्तीय लूप खींच लिया, वृत्तीय लूप की कल्पना करी है, तो समझ लो आपने एम्पियर का परिपथीय नियम यूज में लिया है। ठीक है जी, खींचते हैं, ओके। जिसकी त्रिज्या साथी क्या लिखेंगे जी, जिसकी त्रिज्या r तथा 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 केंद्र, केंद्र किस पर भाई साहब, तार पर स्थित बिंदु है। ठीक है जी, केंद्र O है, ऐसे मान लो केंद्र साथी O, ये लो जी। तो आपने बिंदु P से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचा है। आपने तार के, देखो ध्यान सुना, बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जी। उसके बाद बिंदु P से हो तो आपको एक वृत्तीय लूप खींचना है जिसकी त्रिज्या r होगी और लूप स्मॉल, मतलब जो सेंटर है वो O होगा। इसका मतलब सर जी यहाँ पर त्रिज्या वही है जो डिस्टेंस थी, मतलब इस तार से स्मॉल r दूरी पर आपको बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना था, उसी बिंदु P से होता हुआ आपने एक लूप खींच लिया और ये दूरी ही त्रिज्या होगी अब। हाँ सर, इतनी बात तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को मेरी समझ में आ जानी चाहिए। बताओ साथी यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। बताएंगे साथी जल्दी से जल्दी यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बताइए माय डियर। जी सर, ओके। ठीक, आइए साथी। तो अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मैं बोलूंगा जी, अतः देखो चुंबकीय क्षेत्र का, अतः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या लिख देंगे साथी, रेखीय समाकलन। यहां तक की बात को प्यार के साथ समझिए, ओके। तो यह लिखेंगे साथी क्लोज इंटीग्रेशन, कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ साथी कितना होगा जी, आप कहोगे सर बी, सर जी यहाँ पर कहोगे, सर जी आप क्या कहोगे भाई साहब यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। सर जी जो थीटा है वो तो भैया आपको पता, थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर निकलेगा, हाँ सर, ओके। और यहाँ पर जो अल्पांश लंबाई आप लोगे डी एल, भैया वो दोनों मतलब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, बीएल वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सर जी थीटा कितना बोल देंगे, यहाँ पर साथी मैं बोल दूंगा जी थीटा कितना भाई साहब, थीटा साथी थीटा 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 0, ओके ठीक है। तो साथी यहाँ पर लिखेंगे जी क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू कितनी भाई साहब 1। उसके बाद यहाँ पर कितना जी, ये रहा। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बोलेंगे, आप कहोगे सर जी ठीक है, बी लिख दूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल लिखूंगा। भैया वृत्तीय पथ की कुल लंबाई, वृत्त की कुल लंबाई होती है जी 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर साथी फर्स्ट। हाँ सर, हम एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज ले रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज ना लूं, ओके। यहां के बाद कहानी बदलेगी, एम्पियर के परिपथीय नियम से, क्या बोल देंगे साथी, एम्पियर के परिपथीय नियम से, क्या बोल देंगे साथी, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ओके साथी जी ठीक है। ठीक, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई। सर इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लो जी। हाँ सर, अब एक बात बताओ, हमने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आधार पर तो ये निकाला था और एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर ये होता है, तो भैया एलएचएस को कंपैरिजन करो, आरएचएस बराबर कर दो। ठीक, तो साथी मैं बोल दूंगा जी समीकरण नंबर 1 व 2 से, साथी क्या लिखेंगे जी, साथी समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ओके। सर जी बी 2 पाई आर, ओके भैया। सर जी यहाँ पर कितना लिखेंगे जी, म्यू नोट
आई बोल देंगे जी। ओके सर जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये साथी आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर आप डिस्टेंस ए लेते हो तार से, अगर इस दूरी को आप ए मानते हो तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। हाँ, बताओ। अब बताओ साथी, कल मैंने आपको सिखाया था अनंत लंबाई के चालक तार के निकट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, वो बायो सेवर्ट नियम की हेल्प से निकाला था, वो बहुत लंबा चौड़ा था। अगर आपको किससे करना हो, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो बस आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है और यहां पर आपको खत्म कर देना है। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब सोचो, बायो सेवर्ट नियम की हेल्प से निकालना आसान है या इसकी हेल्प से निकालना आसान है, बताओ। कल तो भैया बहुत देर लगी थी जी, बताओ। तो जी कल तो बहुत देर लगी थी, आज हमने इसको जल्दी प्राप्त कर दिया। ठीक है, हाँ सर, बताइए। जी सर, ओके भाई साहब। अब बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक की? ये साथी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर, किस पर? एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त करना होगा। ठीक जी। अगर एग्जाम में बोला बायो सेवर्ट नियम की सहायता से, तो आपको बायो सेवर्ट नियम की सहायता से निकालना होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर एग्जाम में बोल दिया कि एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको इस मेथड से ही करना होगा। और अगर एग्जाम में आ जाए कि अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो फिर आपको किसी भी उससे लिख देना, वो आपकी मर्जी की बात है। फिर आपको ना सोचना कि कौन से मेथड से करना, फिर तो जो आपको याद है उससे कर सकते हो आप। ठीक है, बट साथ ही आपको ध्यान रखना। ठीक जी सर। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको मेरी यहाँ तक की बात बहुत बहुत प्यार के साथ साथी समझ में आ गई होगी। और साथी एक बात ध्यान रखना, कल आपकी सैटरडे में भैया क्लास नहीं होगी। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि साथी अभी 1-2 दिन मैंने आपको कहा था क्लास डिस्टर्ब होंगी सभी टीचर्स की। साथी मैंने आपको कल भी कहा था कि 1-2 दिन आपके सभी टीचर्स की क्लास डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि भैया फिलहाल पहली प्राथमिकता ये हो रही है कि बस आपके घर पर जल्दी से जल्दी बुक्स पहुंच जाए। ठीक है, साथी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है जी। कल साथी आपकी कोई क्लास, मतलब आपकी सुबह वाली क्लास होगी, एप्लीकेशन में शाम को क्लास नहीं होगी। सुबह न्यूमेरिकल की क्लास होगी, लेकिन शाम को एप्लीकेशन पर आपकी क्लास नहीं होगी। और अभी 1-2 दिन मैनेज करना, सभी टीचर्स की क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है जी सर, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि बस आपके घर पर जल्दी से जल्दी बुक्स पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।